हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, ठीक, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 10 एक्सरसाइज 4.4, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ओके, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू निकालनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दो दिया है, एक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक ए दिया, ठीक। सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। कंडीशन क्या है? रूट्स इक्वल है, यानी रूट्स इक्वल का कंडीशन क्या होता है? डी इक्वल टू जीरो। सर डी क्या है? डी क्या? डिस्क्रिमिनेंट इन द सेंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। ठीक, ओके, इतना समझ में आया? हाँ, क्वेश्चन देखो फर्स्ट, ठीक। 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू जीरो। ओके, नाउ वी विल कंपेयर, ओके, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा रिकैप कर लो, थोड़ा सा देख लो, ठीक है। इसमें क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ओके, वेयर डी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर इक्वल रूट्स डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। ओके, ठीक। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन आपको यहाँ से सॉल्व होगा, ठीक। यहाँ देखो, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू जीरो ऑन कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब आप इससे कंपेयर करोगे, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? ए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 2। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ओके, बी एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है? बी। ओके, सिमिलरली व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स? दैट इज के। तो यहाँ से आपको बी की वैल्यू कितनी आ गई? के। ओके, सी कांस्टेंट सी इक्वल टू 3, सी की वैल्यू कितनी आ गई? 3, ठीक। अब डी निकालो, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। डी मीन्स नथिंग बट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? दैट इज के। के का स्क्वायर कर दो, ओके, माइनस 4, ठीक, कांस्टेंट। ए देखो 4a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 2। आई हैव पुट इन हियर 2। नाउ सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? दैट इज 3। तो के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ए क्या है? ए है, ए क्या है? सी है, ठीक। हमने यहाँ वैल्यू रख दिया। अब के स्क्वायर, ओके, इट इज अ वेरिएबल, सो आई विल पुट हियर के स्क्वायर। नाउ 4 2 जा 8, 3 जा 24, आई हैव रिटन हियर 24, देन के स्क्वायर माइनस 24, दिस इज द वैल्यू ऑफ जीरो। फॉर इक्वल रूट मीन्स के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू शुड बी जीरो। देखो फॉर इक्वल रूट्स डी इक्वल टू जीरो। ओके, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? के स्क्वायर माइनस 24, देन के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू जीरो, देन के स्क्वायर इक्वल टू 24। ओके, देन whenever the quadratic sign, okay, 2 square will be go in the right hand side, okay, तो हम प्लस माइनस कंसीडर कर लेते हैं। ओके, नाउ और ये जब स्क्वायर इधर आएगा तो कितना आ जाएगा? √24। ओके, नाउ जब आप इसको आप सॉल्व करोगे √24 को, देखो 24 होता है ना, 24, इसका जब फैक्टर का करोगे तो 2 12, ओके, 2 6, ओके, 2 3 एंड 1, ठीक। तो कितना आ गया? यानी रूट में देखो √24 है ना, तो √24 इमेज आप 24 की जगह क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो एक 2 जो पेयर है वो रूट से बाहर आ जाता है, तो 2 कितना बच्चा? 2 3 2 जा 6, 2 अंडर रूट 6। ओके, तो आप इसको लिख सकते हो 2 अंडर रूट 6, प्लस माइनस तो स्क्वायर की वजह से आ गया, ठीक। अब के की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 6। ओके, दिस विल बी योर राइट आंसर। ओके, नाउ सेकेंड देखो, व्हाट इज इन द सेकेंड? देखो, हाँ, के एक्स इंटू, ठीक, के एक्स इंटू के माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू जीरो। ओके, फर्स्ट आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। किसका फॉर्म में सर? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लो। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नाउ के स्क्वायर माइनस 2 के एक्स
प्लस 6 इक्वल टू 0। जब आप के एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, ठीक है, के एक्स का मल्टीप्लाई इसमें होगा, उसके बाद के एक्स का मल्टीप्लाई इसमें होगा, और साइन जो माइनस हो माइनस वैसे ही रहेगा। जब के एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में होगा तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब के एक्स का मल्टीप्लाई -2 में होगा तो -2 के एक्स हो जाएगा। प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब प्लस 6 इक्वल टू 0। नाउ ऑन कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, के। तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, के। तो आई हैव रिटन हियर ए इक्वल टू के। ओके। बी, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज बी। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, -2k। रिमेंबर -2k। ओके, सो बी इक्वल टू -2k। ओके। सी, what is the constant term here, plus c and plus 6, then answer is, what is the value of c, 6. Now we will find the d for the nature of roots. Okay, d आपको क्या बताता है, ये नेचर ऑफ रूट्स बताता है, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, रियल एंड अनइक्वल होंगे, ये बताता है। ठीक है, कब, देखो जब d इक्वल टू 0 होता है तो 2 रूट्स होंगे और डिस्टिंग्यूट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे, जैसे 2 और 3। ठीक है, अब d इक्वल टू 0 हो गया मतलब 2 रूट्स होंगे। ठीक है, कौन कौन, ये सेम होंगे, एक मान लो 3 है तो दूसरा भी 3 होगा, और d लेस देन 0 हो गया तो इमेजिनरी होगा। ठीक है, मतलब रूट में निगेटिव आएगा। ठीक, छोड़ो, देखो जब आप d की वैल्यू निकालोगे तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, दैट इज -2k। आई हैव पुट इन हियर -2k का स्क्वायर। देखो b का स्क्वायर था ना, तो b की वैल्यू -2k, अब इसका स्क्वायर कर दो, -4, ओके, 4ac, 4a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज k। आई हैव पुट इन हियर k। नाउ c, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, दैट इज 6। आई हैव पुट इन हियर 6। देन 2k का होल स्क्वायर, देखो निगेटिव है ना, निगेटिव का जब पॉजिटिव पावर होता है तो हमेशा वो पॉजिटिव हो जाता है, तो 2 2 जा 4k स्क्वायर, देखो 4k स्क्वायर। ओके, एंड 6 4 जा 24k। नाउ फॉर इक्वल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 480 शुड बी इक्वल टू 0। ठीक, नाउ 4k स्क्वायर -24 इक्वल टू 0। नाउ अब देखो k यहाँ भी है, k यहाँ भी है, आई हैव पुट द k कॉमन एंड 4 भी। ठीक है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। जब आप 4k कॉमन ले लोगे देन हियर विल बी k -6। सर बोलोगे यार 24 और 4 कहाँ है, देखो 24 को आप लिख सकते हो 6 × 4 लिख सकते हो ना, तो हमने 4 को कॉमन ले लिया, बचा कितना 6। देखो यहाँ 6। ठीक है, तो 4k इक्वल टू k -6 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 चीज़ है, एक तो 4k इक्वल टू 0 होगा एंड एक k -6 इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में 0 की इक्वल है, तो दोनों को 0 करो। जब आप 4k को इक्वल टू 0 करोगे तो k की वैल्यू आएगी 0। जब आप k -6 को इक्वल टू 0 करोगे तो k की वैल्यू आएगी 6। ओके, अब देखो k इक्वल टू 0 ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि देखो अगर जो आप k इक्वल टू 0 मान लेते हो तो देखो आपका इक्वेशन क्या है, k x स्क्वायर -2k x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो जब आप k को 0 मान लोगे, जब आप यहाँ k की वैल्यू रखोगे 0 तो ये x स्क्वायर वाला टर्म हट जाएगा। देखो हमने k की वैल्यू अगर 0 रख देंगे -2 इंटू x प्लस 6। ठीक है, तो क्या बचेगा, a भी 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई हो गया, 0 - 0 प्लस 6 क्या है, क्वाड्रेटिक है, एक क्वाड्रेटिक है नहीं। सो इसीलिए k की वैल्यू नॉट कंसिडरेबल है, k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। देन k इक्वल टू 6 विल बी द राइट आंसर। दिस इज योर आंसर। ओके, थैंक यू क्लास।